नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल में। आज हम बात करेंगे 11 मई से लेकर 17 मई तक का राशिफल कैसा रहेगा, 12 राशियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की कि मेष राशि के लिए सप्ताह क्या लेकर के आ रहा है। इससे पहले हम जानेंगे कि इस सप्ताह ग्रह गोचर में परिवर्तन हो रहे हैं। कई ग्रह जो हैं दूसरी राशियों में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले शुक्र का परिवर्तन होगा और उसके पश्चात में सूर्य का परिवर्तन होने जा रहा है। तो इस परिवर्तन से इस सप्ताह में राशियों के ऊपर थोड़ा भिन्न भिन्न प्रभाव भी पड़ेगा। तो हम विशेष रूप से बात कर लेते हैं सबसे पहले मेष राशि की और इनका विस्तृत रूप से क्या प्रभाव पड़ने वाला है आप अपने राशिफल के अनुरूप जरूर जानिए। सबसे पहले बात करते हैं कि मेष राशि के लिए सप्ताह कैसे जाने वाला है। यह सप्ताह आपके लिए विशेषकर फलदायी रहने वाला है। आपका निर्णय विशेष रूप से प्रभावशाली रहने वाले हैं। निर्णय के आधार पर इस सप्ताह के मध्य में आप धन संचय करते हुए दिखाई दे रहे हैं और धन के इस सप्ताह मेष राशि जातक कहीं न कहीं बाहरी स्रोतों से भी विशेषकर आपको लाभ होने वाला है। इस सप्ताह आप बहुत भाग्यशाली बनते हुए दिखाई देते हैं। वाहन का सुख, संपत्ति का सुख, संपत्ति में बढ़ोतरी, वाहन के सुख में भी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। विशेषकर आप भाग्यशाली बनने वाले हैं। माता के साथ आपको जीवन में उनका साथ अवश्य मिलेगा। वो आपको कोऑपरेट करके चलने वाले हैं और घर का माहौल भी इस समय आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। आप दोहरे रूप से भाग्यशाली बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका धन का स्तर बहुत अच्छा बढ़ने वाला है। कुल मिलाकर इस सप्ताह मेष राशि के जातकों के लिए शुभ फलदायी रहने वाला है। अगली राशि की बात करते हैं कि वृषभ के लिए ग्रह गोचर कैसे रहने वाले हैं, यानी कि इन ग्रह गोचरों के आधार पर यह सप्ताह आपके लिए कैसे जाने वाला है। यह सप्ताह में आपका स्वयं का प्रभाव और प्रभुत्व बहुत जबरदस्त बढ़ने वाला है। आप विशेषकर अपने परिवार के प्रिय पात्र बनने वाले हैं। वाणी आपकी इस सप्ताह बहुत तीव्र और प्रभावशाली रहने वाली है। धन की ओर आपका झुकाव विशेष रूप से इस सप्ताह बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको कहीं न कहीं बाहरी क्षेत्रों से भी विशेषकर लाभ होने वाला है। कुछ खर्च आपके रोगों के ऊपर भी हो सकते हैं, जैसे परिवार में किसी के बीमार होने पर थोड़ा बहुत कोई खर्च हो सकता है। अन्यथा आपके लिए समय बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है। सुख सुविधाएं आपको मिलने वाली हैं और आपके निर्णयों का स्तर भी काफ़ी अच्छा रहेगा, यानी आप जो भी निर्णय लेंगे वह आपके पक्ष में रहने वाले हैं। कुल मिलाकर सप्ताह आपके लिए विशेष फलदायी रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में विशेषकर आप लाभ कमाने वाले हैं, चाहे आप नौकरी करें या नौकरी करें या व्यवसाय, उस क्षेत्र में आपको इस सप्ताह बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर के ये समय आपके लिए अच्छा जाने वाला है। अगली राशि है हमारी मिथुन राशि कि मिथुन राशि के लिए सप्ताह कैसे रहने वाला है। मिथुन के लिए सप्ताह बहुत जबरदस्त रहने वाला है। कार्य से आपका विशेष रूप से लगाव जुड़ाव बनते हुए दिख रहा है। कार्य क्षेत्र में आप अपना भरपूर अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं। यह सप्ताह सभी राशियों के लिए कहीं न कहीं अच्छा साबित होने वाला है, लेकिन आपके लिए विशेष रूप से सकारात्मक होते हुए दिखाई दे रहा है। आपकी नज़रें अपने कार्य क्षेत्र को लेकर इतनी केंद्रित रहेगी कि आपके व्यक्तित्व में भी एक अलग ही प्रभाव दिखाई देगा और उसका असर आपके काम में भी नजर आएगा। धन संचय जो आपने पहले किया था उसका लाभ इस समय आपको मिलने वाला है। हालांकि उसे लिक्विड फॉर्म में बदलने में थोड़ी दिक्कतें आपको आ सकती है, लेकिन कुल मिलाकर स्थिति आपके पक्ष में ही रहेगी। इस सप्ताह मेहनत करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, लेकिन साथ ही आपका लाभ का स्तर भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य की बात करते हैं तो थोड़ा बहुत कोई ब्लड प्रेशर या खून संबंधित कोई छोटी मोटी तकलीफ है तो इस सप्ताह आपको परेशान कर सकती है। कुल मिलाकर के सप्ताह आपके लिए अच्छा और ज़बरदस्त रहने वाला है। अगली राशि बनती है हमारी कर्क राशि के लिए सप्ताह क्या लेकर के आ रहा है। कर्क राशि के लिए सप्ताह आपको सुख सुविधाओं संपन्न करने वाला है। सप्ताह की शुरुआत 1-2 दिन आप थोड़े तनाव में दिखाई देते हैं, यानी कि शुरुआत में आप तनाव में दिखाई देते हैं, लेकिन सप्ताह के मध्य आते हुए आपका तनाव पूरी तरह से कम होता हुआ नजर आ रहा है और आप तनाव मुक्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस सप्ताह आप खर्च अधिक करते हुए भी दिख रहे हैं। विशेष रूप से आप अपनी संपत्तियों पर खर्च कर सकते हैं, यानी नई संपत्ति बनाने या उनमें निवेश करने के प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके निर्णय इस सप्ताह आपके साथ
मजबूती से जुड़े रहेंगे और अच्छे परिणाम देने वाले होंगे। बस आपको अपने क्रोध पर थोड़ा नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। यदि आप अपने क्रोध को कंट्रोल करते हैं तो आपके निर्णय और भी बेहतर साबित होंगे। आप अच्छे प्रयास करें, लेकिन इनकी गति थोड़ी इस सप्ताह धीमी भी रह सकती है। इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखें और धैर्य बना के रखें। कुल मिलाकर सप्ताह आपके फेवर में रहने वाला है। अगली राशि हमारी बनती है सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए सप्ताह क्या लेकर के आ रहा है? सिंह राशि के लिए सबसे पहले सुझाव ये है कि आप इस सप्ताह को एक हल्का फुल्का और एक खिन्न माहौल बना रहे हैं, है ना। मतलब कि एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं इरिटेटिंग नेचर आपका बन रहा है इस सप्ताह, तो थोड़ा उस पर आप नियंत्रण जरूर रखिए। साथ ही थोड़ा बहुत चिड़चिड़ापन रहता है एक तरह से, तो उसे भी कंट्रोल करने की आवश्यकता है। यदि आप इन सब बातों का ध्यान करते हैं, सप्ताह आपके लिए अच्छा रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत के 2 से 3 दिन आपकी निर्णय शक्ति थोड़ी डगमगा सकती है, यानी कि डामाडोल हो सकती है, लेकिन उसके बाद आपकी निर्णय शक्ति काफ़ी मजबूत होते जाएगी। इसी निर्णय शक्ति के आधार पर आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे और आपको भाग्य का भी अच्छा साथ मिलने लगेगा। अपनी बुद्धि और कौशल के आधार पर विशेष रूप से लाभदायक स्थिति में रहेंगे। आपका कार्यक्षेत्र भी सप्ताह बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और आपका प्रदर्शन भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है, जिसके परिणाम भी सकारात्मक मिलेंगे। यदि आप नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो सप्ताह के मध्य के समय इसके लिए अनुकूल है और नए कार्यक्षेत्र की शुरुआत और विस्तार के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो यदि आपको कोई हड्डियों संबंधित पुरानी समस्या है तो वो इस सप्ताह थोड़ी बहुत आ सकती है। इसका इलाज भी संभव है, इसमें सुधार देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर सप्ताह सिंह राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा और सफल रहने वाला है। अगली राशि है हमारी कन्या राशि। कि कन्या राशि के सप्ताह कैसे रहेगा? कन्या राशि के सप्ताह एक विशेष सुझाव है कि व्यवसाय और कार्यक्षेत्र को लेकर के सप्ताह की शुरुआत में आप अपने अहंकार को त्यागें। इसके बाद परिस्थितियां आपके पक्ष में संतुलित होते हुए दिखाई देंगी, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। इस सप्ताह आपको लाभ अच्छी मात्रा में मिलने वाला है। माता का साथ मिलेगा। गृहस्थ जीवन जो है आपका बहुत ही अच्छा उसमें माहौल रहेगा, बहुत अच्छी सुखद स्थिति है। जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ता रहेगा, विशेषकर मध्य के बाद आप थोड़े तनाव में आ सकते हैं। यह तनाव मुख्यतः कार्यक्षेत्र से जुड़ा हो सकता है, जहां कुछ बदलाव या छोटे मोटे मुद्दे सामने आ सकते हैं। हालांकि सप्ताह के मध्य में आपका भाग्य काफ़ी मजबूत रहेगा, जिससे आपको परिस्थितियों को संभालने में मदद मिलेगी। फिर भी कार्यक्षेत्र में थोड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ छोटी मोटी परेशानियाँ उस पर खर्च होते हुए दिखाई दे रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने कार्यस्थल पर भी संतुलन बना के चलें और अपने जीवन साथी के साथ भी तालमेल अच्छा बनाए रखें। यदि आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं तो सप्ताह आपके लिए विशेष शुभकारी रहने वाला है और लाभदायक भी साबित होगा। अगली राशि है हमारी तुला राशि। की तुला राशि के लिए सप्ताह क्या लेकर के आ रहा है? विशेषकर फलदायी रहने वाला है इस सप्ताह आपके लिए। और ये सप्ताह आप अपने जीवन साथी के लिए खर्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके भविष्य के लिए धन संचित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि आप उनके लिए भविष्य की योजनाएं बना सकते हैं, जैसे कि मेडिकल पॉलिसी ले सकते हैं या कोई लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हैं। यदि आप इस तरह के निवेश करते हैं तो ये आगे चल करके काफ़ी अच्छा साबित होने वाला है। आपको भाग्य का साथ मिलेगा और आपका पराक्रम भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इस सप्ताह के मध्य में भाग्य विशेष रूप से आपका सहयोग करेगा। हालांकि पुराने स्वास्थ्य समस्याएं, विशेषकर वात जोड़ों संबंधित कोई परेशानियां हैं, तो इस सप्ताह थोड़ा ध्यान देने की और आवश्यकता है। साथ ही मध्य सप्ताह में ऐसी स्थिति बन सकती है कि आपकी आय या पुराने रुके हुए पैसे निकालने में आपको थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है। कहीं पेंडिंग बिल या रुके हुए भुगतान हैं तो उनको लेकर के भी जद्दोजहद थोड़ी करनी पड़ सकती है। इसके बावजूद कुल मिलाकर सप्ताह आपके लिए अच्छा और फलदायी रहने वाला है। आपको किसी भी तरह की बड़ी कन्फ्यूजन में नहीं रहना है, नहीं चिड़चिड़ापन रखना है। थोड़े बहुत उतार चढ़ाव के बावजूद अंत परिणाम आपके पक्ष में रहेंगे और सप्ताह सकारात्मक साबित होगा। अगली राशि बनती हमारी वृश्चिक राशि। की वृश्चिक के लिए समय कैसा रहने वाला है? ये सप्ताह सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अपने जीवन साथी का अच्छा सहयोग मिलने वाला है। सप्ताह के मध्य के बाद आपका भाग्य भी आपके स्पाउस से जुड़कर सकारात्मक परिणाम देने वाला है। इसलिए यदि आप उनके साथ मिलकर निवेश या धन संचय करते हैं तो बेहतर परिणाम मिलने के योग है। आपका ध्यान इस सप्ताह कुछ हद तक कार्यक्षेत्र से टलता हुआ दिखाई देता है, मतलब हटता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए इस बात का ध्यान
ज़रूर आप रखिए। शनि की कुछ स्थितियों के कारण आपके सामने ऐसी परिस्थितियां आ सकती है जहां आपको निर्णय को लेकर दुविधा महसूस हो सकती है। ऐसे में आपको बहुत सोच समझकर संतुलित निर्णय लेने की आवश्यकता है, क्योंकि गलत निर्णय भविष्य में परेशानी दे सकते हैं। इस सप्ताह आपके सामने कुछ ऐसी परिस्थितियां भी आ सकती है जहां पर आप ये तय नहीं कर पाएंगे कि आगे बढ़ना सही है या गलत, लेकिन आप इन चुनौतियों से बाहर निकलने में सक्षम रहेंगे। कुल मिलाकर आपका भाग्य धीरे धीरे कठिन परिस्थितियों से निकलकर आगे बढ़ेगा। बस आपको अपने निर्णयों में स्पष्टता रखनी होगी और जल्दबाजी से बचना होगा। कार्यक्षेत्र में इस सप्ताह आपके जीवन साथी से कहीं न कहीं जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। समग्र रूप से ये सप्ताह आपके लिए अच्छा रहने वाला है, लेकिन सावधानी और सोच समझकर निर्णय लेना बहुत ज़रूरी होगा। अब बात करते हैं कि धनु राशि की। धनु राशि के लिए सप्ताह क्या लेकर के आ रहा है। सप्ताह की शुरुआत में आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है। शुरुआत के दिनों में स्वास्थ्य थोड़ा नरम रह सकता है, कुछ हल्की फुल्की परेशानियां आ सकती हैं। इसके बाद आपको सप्ताह कुछ कठिन और महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ सकते हैं। चंद्र और मंगल की स्थितियों के कारण आपके निर्णय सही दिशा में रहेंगे, लेकिन कुछ निर्णय मजबूरी में लिए जा सकते हैं। जैसे 50-50 स्थिति बन सकती है, यानी कुछ निर्णय आपके पक्ष में होंगे और कुछ पूरी तरह से पक्ष में नहीं हो सकते। इस सप्ताह आपके जीवन साथी को लेकर के भी आपकी चिंता रहेगी। उनका स्वास्थ्य थोड़ा नरम रह सकता है, जिस कारण आप मानसिक रूप से थोड़े चिंतित रह सकते हैं और भाग्य भी थोड़ा कमजोर महसूस हो सकता है। साथ ही शुक्र और गुरु की स्थिति सप्तम भाव में होने के कारण स्पाउस से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याएं या तनावपूर्ण परिस्थितियां सामने आ सकती है। ऐसी स्थिति में आपको विशेष सावधानी रखने की जरूर आवश्यकता है। यह भी संभव है कि जीवन साथी से जुड़ी कुछ परिस्थितियों के कारण रिश्तों में हल्का तनाव या गलतफहमी जैसी स्थिति बन सकती है। इसलिए बातचीत और समझदारी पूर्वक जरूर निर्णय लीजिए, समझदारी से बात करें। कुल मिलाकर इस सप्ताह आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है, लेकिन यदि आप अपने निर्णय सोच समझ कर लेते हैं, शांत रहते हैं और धैर्य बनाए रखते हैं, तो आप इस परिस्थितियों को अच्छी तरह से संभाल सकते हैं। अगली राशि बनती है हमारी मकर राशि कि मकर के लिए सप्ताह किस तरह से जाने वाला है। मकर राशि का सप्ताह विशेषकर शुरुआत में कार्य क्षेत्र के लिहाज से काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आपका मानसिक फोकस जो है वो बहुत अच्छा मजबूत रहेगा। कामकाज में कोई बड़ी समस्या दिखाई नहीं देती है। हालांकि जैसे सप्ताह आगे बड़े कार्य क्षेत्र को लेकर हल्का तनाव भी आप महसूस कर सकते हैं। शुरुआत में ही आपको अपने जीवन साथी को लेकर कुछ चिंता रह सकती है, विशेषकर उनकी हेल्थ को लेकर के, जिससे आप थोड़े तनाव में आ सकते हैं। इसके बाद जैसे सप्ताह मध्य आता है, आपके स्पाउस का आपको अच्छा सहयोग मिलने लगेगा और उनसे लाभ की स्थिति भी बनते हुए दिखाई दे रही है। घर का माहौल इस सप्ताह धीरे धीरे बेहतर और सकारात्मक बनता हुआ दिखाई देगा। भाग्य का साथ भी आपको प्राप्त होगा और आपके निर्णय काफ़ी अच्छे साबित होंगे। हालांकि इस सप्ताह आपको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, लेकिन उसी मेहनत के बल पर आप भाग्यशाली बनते हुए दिखाई देंगे। कुल मिलाकर मकर राशि के लिए सप्ताह अच्छा और संतुलित रहने वाला है। अगली राशि बनती है हमारी कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए सप्ताह क्या लेकर के आ रहा है, क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। आपको सुझाव है कि आप अपने जीवन साथी के साथ अच्छा सहयोग बनाकर चलें, तो ये सप्ताह आपके लिए काफ़ी अच्छा जाने वाला है। यदि आप माफ़ कीजिए, यदि आप अपने स्पाउस के साथ संतुलन बनाए रखते हैं तो घर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा। नवीन संपत्ति खरीदने के योग भी सप्ताह बनते हैं, विशेषकर शुरुआत के दिनों में। सप्ताह के मध्य में आपको कार्य क्षेत्र में विशेषकर जबरदस्त लाभ प्राप्त होने वाला है। आय और भाग्य का साथ भी आपको सप्ताह मध्य के बाद अधिक मजबूती से मिलेगा, और जहां आप विशेष रूप से भाग्यशाली बनते हुए दिख रहे हैं। आपकी निर्णय शक्ति में आपके स्पाउस का सहयोग भी रहेगा। वे आपको अच्छी सलाह दे सकते हैं, इसलिए सप्ताह के मध्य के बाद उनसे जरूर राय लें। उसके साथ तालमेल, यानी उनके साथ में तालमेल मिलाकर चलने से आपके निर्णय और भी बेहतर होंगे। इस सप्ताह धन संचय भी अच्छे तरीके से करते हुए दिखाई दे रहे हैं और धन से जुड़ी कोई बड़ी समस्या नहीं दिखाई देती है। कुल मिलाकर कुंभ के लिए सप्ताह बहुत अच्छा लाभदायक रहने वाला है। हमारी अगली राशि और आखिरी राशि है मीन। ये क्या लेकर के आ रहा है मीन के लिए सप्ताह। आपके कार्यों की गति थोड़ी धीमी होते हुए दिख सकती है, यानी काम धीरे धीरे बढ़ते हुए आगे नजर आएंगे। और इस पूरे सप्ताह अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। जितना आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। धन संचय की स्थिति इस सप्ताह अच्छी बनी रहेगी, लेकिन बोलचाल में संयम रखना बहुत ज़रूरी होगा। आपकी निर्णय शक्ति इस सप्ताह अच्छी रहने वाली है और कार्य क्षेत्र में भी बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है।
घर का माहौल भी अच्छा रहने वाला है। साथ ही नवीन संपत्ति के योग बनते हैं और आप संपत्ति खरीदने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। भाग्य का साथ भी आपको सप्ताह मिलने वाला है, लेकिन पूर्ण रूप से भाग्य का लाभ पाने के लिए आपको अपनी माता और जीवन साथी के साथ अच्छा तालमेल बनाकर रखना होगा। यदि आप अपने निर्णय शक्ति उनमें आप अपने निर्णयों में शामिल करते हैं उनको, तो आपका भाग्य अधिक मजबूत होगा। सप्ताह की शुरुआत में भाग्य का साथ अच्छा देगा, लेकिन मध्य के बाद में थोड़ी कमजोरी भाग्य की तरफ से दिखती है। ऐसे में स्पाउस और माता के साथ तालमेल बना के रखेंगे तो आपके लिए लाभकारी होगा। स्वास्थ्य के मामले में यदि आपको कोई पुरानी समस्या है, जैसे रीढ़ की हड्डी यानी कि स्पाइनल कॉर्ड के में कोई समस्या है, पाइल्स है या कोई पुराना घाव है, तो उसमें थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि किसी तरह का कोई इन्फेक्शन आदि भी हो सकता है, क्योंकि हल्की परेशानियां फिर से उभर सकती है। कुल मिलाकर के सप्ताह मीन राशि के लिए भी अच्छा रहने वाला है। आपको वर्क प्लेस पर संतुलन बनाए रखना होगा और धैर्य के साथ काम करना होगा। धन की आवक अच्छी रहेगी और आप धन संचय करते हुए सप्ताह दिख रहे हैं। अंत में आपके लिए मैं कहना चाहूँगी कि शनिवार के दिन शनि मंदिर में तिल और तेल का दान आपको अवश्य करना चाहिए, शुभकारी रहेगा। शनिवार के अलावा आप और किसी दिन भी कर सकते हैं, लेकिन शनिवार के दिन आप तिल और तेल का दान अवश्य कीजिए। तो आज हमने जाना कि इस सप्ताह का राशिफल कैसा है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स कर सकते हैं। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मैं हाजिर होती हूँ अगली बार साप्ताहिक राशिफल के साथ में। तब तक के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं आपको और नमस्कार।